ड्रामा शिकंजा के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फिज़ा के हाथों में फाइल लगते ही इसका पूरा जिस्म लर्ज़ किया। रानी के कमरे के एक पुरानी दराज से निकलने वाली ये रिपोर्ट फिज़ा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच साबित होने वाली थी। फिज़ा ने जब कांपते हाथों से वो कागजात देखे तो इसे यकीन नहीं आ रहा था इस पर रिदा का नाम लिखा था। इस रिपोर्ट में साफ लफ्ज़ों में लिखा था कि रिदा को ब्रेन ट्यूमर है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिज़ा को वो पुरानी तारीखें देख कर ज़ोरदार झटका लगा कि रानी भाभी ये सब कुछ महीनों पहले से ही जानती थी। फिज़ा की आंखों में आंसू आ गए कि रिदा अपनी तमाम बातें उसे याद आने लगीं कि किस तरह वो हर वक्त सर दर्द की शिकायत करती रहती थी। इसे याद आया कि रिदा अक्सर चीज़ें भूल जाया करती थी और रानी भाभी इसका मजाक उड़ाया करती थी। रानी भाभी ने जानबूझकर ये बात सबसे छुपाई ताकि रिदा का बवक्त इलाज ना हो सके। फिज़ा को अब समझ आ रहा था कि रानी भाभी कितनी संगदिल और बेरहम औरत हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी अना की खातिर एक मासूम लड़की को मौत के अंधेरे कुएं में धकेल दिया। फिज़ा वो रिपोर्ट लेकर पागलों की तरह अपने कमरे से बाहर निकली और सीधी साकिब के पास पहुंच गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साकिब इसी वक्त ज़रून के साथ किसी गहरी सोच में बैठा था कि फिज़ा ने वो फाइल इनके सामने रख दी। फिज़ा ने रोते हुए कहा कि भाई देखें, इस औरत का असल चेहरा ये जो आपकी शरीक हयात है। फिज़ा ने बताया कि रानी भाभी ने रिदा की ये मेडिकल रिपोर्ट सबसे छुपा कर रखी हुई थी। फिज़ा ने जब ये रिपोर्ट देखी, साकिब ने जब ये रिपोर्ट देखी तो इसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। साकिब का गुस्सा इस वक्त काबू से बाहर हो गया। इसने ज़ोरदार आवाज़ में रानी को पुकारा। साकिब ने रानी को बालों से पकड़ा और इसे घसीटते हुए सबके सामने ले गया। इसने रानी को गरज कर पूछा कि तुम इतनी बड़ी दुश्मन कैसे हो सकती हो? वो एक बीमार लड़की थी, तुमने उसकी जान ले ली। तुम्हें तो पहले ही सब पता था ना, फिर तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई और उसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? रानी डर के मारे कांप रही थी। इसके पास साकिब के सारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। ज़ारून ये सब कुछ देखकर बहुत दुखी हुआ और इसे अपनी सकी बहन कातिल बन चुकी थी। ज़ारून को अब यकीन हो गया कि राशिद की रिहाई के पीछे भी रानी की कोई गंदी चाल है। दूसरी तरफ अरहम का घर अब ऐसी जगह बन चुका है जहां हर तरफ दुख और पछतावा है। अरहम की माँ की तबीयत अब इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि आखिरी सांसों पर है। वो हर वक्त नीम बेहोशी हालत में रहती है और उन्हें इधर उधर सिर्फ रिदा ही नजर आती है। वो दीवारों को देखकर कहती है कि रिदा जल्दी से कड़ी बनाकर लाओ। तुम जानती हो ना कि अरहम को तुम्हारे हाथ की कड़ी कितनी पसंद है। उन्हें लगता है कि रिदा अब भी किचन में काम कर रही है और अभी वो बाहर आएगी, उन्हें आवाज़ देगी। अरहम की माँ पागलों की तरह रोती है और कहती है कि रिदा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। अरहम की बीवी अपनी सास पर इतना ज़्यादा जुल्म करती हैं कि उन्हें ठीक से खाना तक नहीं देती। वो अपनी सास को एक कमरे में बंद कर देती है और इनकी बीमारी का ज़रा बराबर भी ख्याल नहीं रखती। अरहम की माँ रोते हुए अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारी बीवी मुझे जीते जी मार देगी। वो कहती हैं कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ रिदा चली गई है। अरहम की माँ ये तड़प देखकर खून के आंसू अरहम अपनी माँ की ये तड़प देखकर खून के आंसू रो रहा है, लेकिन वो अपनी बीवी के हाथों मजबूर है। अरहम को अब एहसास हो रहा है कि इसने रिदा जैसी नेक लड़की को ठुकरा कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। रानी अब फिज़ा और इससे और ज़्यादा नफरत करने लगी है क्योंकि फिज़ा ने इसका सारा राज जो फाश कर दिया है। रानी ने अब ये बात ठान ली है कि फिज़ा को कभी सुख का सांस नहीं लेने देगी और उसे ज़रून की ज़िंदगी से निकाल कर रहेगी। साकिब अब रानी को तलाक देने का फैसला कर चुका है क्योंकि वो एक जालिम औरत के साथ अब मज़ीद नहीं रह सकता। ज़ारून अब पुलिस को वो तमाम सबूत देने वाला है जो रानी और राशिद ने को हमेशा के लिए जेल भिजवा देंगे। फिज़ा अब रिदा की यादों में अकेली बैठकर रोती है कि काश वो रिपोर्ट वो पहले देख लेती, उसे पहले पता चल जाता कि रिदा को ब्रेन ट्यूमर है तो बावक्त उसका इलाज हो जाता तो शायद रिदा हमसे इतनी दूर ना जाती। फिज़ा सोचती है कि ये रानी पर इतना भरोसा ना करती तो रिजा आज जिंदा होती। कहानी अब इस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर कोई अपनी गलतियों की सज़ा भुगतने वाला है। रानी की माँ जो पहले फिज़ा को अच्छा नहीं समझती थी अब शर्मिंदा है और फिज़ा से माफ़ी मांगती है। अरहम की माँ अब चाहती है कि फिज़ा बस एक बार आकर उन्हें माफ़ कर दे ताकि वो सुकून से मर सकें। आने वाली एक साथ में ज़रून खुद फिज़ा को अरहम के घर लेकर जाएगा ताकि वो अपनी फूफों से मिल सके। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।